प्यारे दोस्तों, एक बार महाकवि कालिदास इस अहंकार के साथ कि मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, वो एक गांव से गुजर रहे थे। उस दिन काफी कड़ाके की तेज धूप थी और कुछ दूर चलने के बाद उनको प्यास लग गई। कालिदास ने देखा कि गांव के कोने में एक कुआं है और वहां पर एक महिला पानी भर रही है। वो गए, उन्होंने महिला से कहा कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी हुई है, जल्दी से मुझे पानी पिलाओ। और जैसे ही उन्होंने अंजलि बढ़ाई, महिला ने कहा कि महोदय, मैंने तो कभी इस गांव में आते जाते आपको देखा नहीं, किसी के घर उठते बैठते देखा नहीं, मैं आपको पहचानती नहीं हूं, कृपया अपना परिचय बताइए। कालिदास ने कहा कि पानी पिलाओ, मैं मेहमान हूं, बस इतना समझो। महिला ने कहा कि मेहमान तो सिर्फ दो होते हैं। नंबर एक, धन, जो बड़े से बड़े धन्ना सेठ के पास कुछ समय के लिए आता है और फिर मेहमान की तरह आता है, तभी कुछ दिनों के बाद वो चला भी जाता है। और दूसरा, यदि कोई है मेहमान तो वो है हमारा यौवन, यानी कि हमारी जवानी, जो कुछ समय के लिए हमें मिलती है और फिर ये भी हमारा साथ छोड़ करके चली जाती है। यानी कि धन और यौवन, ये दो चीजें ही मेहमान हैं। कालिदास ने कहा, मुझे पानी पिलाओ, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, मैं बहुत सहनशील हूं। महिला ने कहा, फिर झूठ बोल रहे हो, सहनशील तो सिर्फ दो हैं इस दुनिया में। नंबर एक, ये पृथ्वी माता, ये जानते हुए कि तमाम दुष्ट लोग, पापात्माएं, तमाम व्यभिचारी इसके ऊपर घूम रहे हैं, पर फिर भी उनको माफ करते हुए वो अनाज पैदा करती है, वो सबको उतना कुछ देती है जितना कुछ इतना भार सहन करने के बाद इन दुष्टात्माओं का उसको नहीं देना चाहिए। और दूसरा, आते जाते राहगीर एक पेड़ पर, वृक्ष पर पत्थर मारते रहते हैं, पर फिर भी वो वृक्ष बेचारा फल देता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि इन दो से बड़ा सहनशील और कोई नहीं है। कालिदास थोड़ा सहमे और उन्होंने महिला से कहा कि कोई बात नहीं, मुझे आप पानी पिलाइए, क्योंकि मैं बहुत बड़ा जिद्दी हूं, हठी हूं। महिला ने कहा, हठी तो सिर्फ दो चीजें हैं। नंबर एक, ये हमारी नाखून, और दूसरे हमारे ये बाल, जिनको कितना भी काटो लेकिन फिर ये उग जाते हैं। तो इनसे बड़ा हठी और कोई नहीं हुआ। कालिदास ने कहा कि देखो बहन, मुझे प्यास लगी है, मुझे जल्दी से पानी पिलाओ, यही मान लो कि मैं मूर्ख हूं। उस महिला ने कहा, फिर झूठ बोला तुम मूर्ख नहीं हो, क्योंकि मूर्ख तो सिर्फ दो होते हैं। क्योंकि मूर्ख राजा किसी राज्य को चला रहा होता है, तब भी उसके दरबारी उसकी चापलूसी में प्रशंसा ही करते रहते हैं। यानी कि एक राजा मूर्ख हो सकता है और मूर्ख होकर के राज्य चला सकता है, और दूसरा उसके दरबारी ये जान करके भी कि उनका राजा मूर्ख है, वो उसकी चापलूसी करते रहते हैं। और जैसे ही इतना उस महिला ने कहा, कालिदास ने ऊपर मुंह किया और हाथ की अंजुली जो थी वो नीचे की और महिला को देखते हुए कहा कि आप कौन हैं। और जैसे ही देखा, कालिदास को लग गया कि ये कोई और नहीं बल्कि साक्षात सरस्वती हैं। सरस्वती माता ने कालिदास से कहा कि लो, ये पानी तो पियो, लेकिन ध्यान रखना कि ये शिक्षा, ये ज्ञान हमें इसलिए नहीं मिलता कि हम इससे अहंकार करें। इससे हमें लोगों को शिक्षित करना होता है, लोगों को ज्ञान देने के लिए होता है, क्योंकि वह तो बुद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात। क्योंकि जितना तुम इसको देते हो, इसका व्यय करते हो, उतना ही ये ज्ञान बढ़ता है, और जितना ही तुम इसे अपने पास रखते हो उतना ही ये कम होता है। और साथ ही साथ यदि ये विराटता तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाता है, और कालिदास तुम्हें इसी बात का अहंकार था। ये कहते ही सरस्वती माँ अंतर्ध्यान हुई, लेकिन कालिदास बैठे बैठे ही वहीं पर उनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर गिर पड़े, और उन्होंने ये संकल्प लिया कि अब वो अपने ज्ञान का अहंकार कभी नहीं करेंगे।